हेलो बच्चों। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एनसीईआरटी का थर्ड टॉपिक क्लास 10th का थर्ड चैप्टर, जिसको हम आज कवर करेंगे, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो बच्चों हम लोग पहले बात करते हैं कि ये होता क्या है, एक्चुअल में इक्वेशंस क्या होता है। यहाँ पर देखो इक्वेशंस का आया है एक, हम लोग पहले डिफाइन करते हैं इक्वेशन को। एक्चुअली में होता क्या है इक्वेशंस, देखो जैसे मान लो सपोज x प्लस 3 इक्वल टू 10 है, ठीक है। ये इक्वल टू का साइन आ गया, तो मतलब ये अगर 10 है हमारा, 10 है हमारा, और इधर हमारा x प्लस 3 है, ये ऑब्वियसली बात है इक्वल टू लगा है तो ये दोनों बराबर होगा। तो हम x के जगह पे कौन सा वैल्यू डालेंगे जो कि 10 के बराबर आ जाए, ये प्लस हो के 10 आ जाए। ऑब्वियसली 7 डालेंगे तो 7 प्लस 3 इक्वल टू 10 होता है। तो यहाँ पर हम 7 डालेंगे, और तो कोई ऑप्शन नहीं है ना, यहाँ पे 7 के अलावा कुछ नहीं डालोगे, तो हम 7 यहाँ डालेंगे और 10 इक्वल टू 10 हो जाएगा। देखो 7 प्लस 3 इक्वल टू 10, और इधर हो जाएगा 10 इक्वल टू 10। तो ये हमारा x के जगह पे जो वैल्यू जा रहा है, x के जगह पे जो वैल्यू जा रहा है उसे हम निकाल रहे हैं। और ये निकालने के लिए सपोज दैट अगर हम x की वैल्यू 7 जो आ रहा है वो अगर ऐसे भी कहते हैं x इक्वल टू 10 माइनस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 7। ये हमारा जो इक्वल टू अगर होल्ड कर रहा है तो यहाँ पर x की वैल्यू हम निकाल रहे हैं। तो बच्चों बात करते हैं, और इसमें से सबसे पहले हम कवर अप करेंगे इक्वेशंस बनाने के लिए। इसमें लैंग्वेज दिया हुआ रहेगा, एनसीईआरटी का लैंग्वेज दिया हुआ रहेगा, उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और इसको फाइंड करने की कोशिश करेंगे। और ग्राफिकली हमको सबसे पहले ग्राफ आना चाहिए, जो कि हमारे पास ग्राफ पेपर मौजूद है। इसमें से हम लोग आपको दिखा रहे हैं, ये ऐसा ग्राफ पेपर है हमारे पास। इसमें हम ड्रॉ करके सीखेंगे भी, और प्लस में हम लोग इक्वेशन बनाना भी सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशंस को बनाना सीखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम एनसीईआरटी का बुक्स में देखते हैं सवाल कहाँ पे है। तो सबसे पहले चलते हैं सवाल पे। एक्सरसाइज 3.2 नो 3.1 हम लोग को देखना है, यहाँ है 3.1। तो हम लोग 3.1 सबसे पहले कवर करेंगे, और इसमें से तीन क्वेश्चंस है और तीनों लैंग्वेज वाला है, और इसको ध्यान से पढ़ना है पहले, उसके बाद ही हम इक्वेशन को ड्रॉ करेंगे। तो ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले इसको आप लोग रीड मारो। आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो रीड मारो, अदरवाइज हम रीड यहाँ पर मार रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। अगर वीडियो थोड़ी सी क्वालिटी ठीक है, तो यहाँ पर हम रीड मारते हैं, और उसके बाद आप लोग अपने बुक्स में रीड मारो और एक दो बार पढ़ने की कोशिश करो उसको, और समझने की कोशिश करो, तभी क्वेश्चंस को ढंग से सॉल्व कर पाओगे। ये मैं थोड़ी सी आप लोग को तरीका बता रहा हूँ। होता क्या है, कोई कोई ऊपर से पढ़ लेता है और उसको बाद में समझ में नहीं आता है, क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, उसके बाद वो सॉल्व करने बैठ जाता है और गलत क्वेश्चन कर देता है। और ये हमारा सबसे ईजी टॉपिक है, आप लोग को पता ही होगा। एक्सरसाइज 3.1 है, और 1 में तो अक्सर ईजी वाला ही पोर्शन रहता है। इसमें से सबसे पहले हमको सिर्फ इसमें इक्वेशंस बनाना होता है और उसको ग्राफ पे ड्रॉ करना होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग बनाएंगे और पूरी तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है 7 ईयर एगो, 7 मतलब 7 साल पहले, आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वेयर, मतलब 7 साल पहले हम तुमसे 7 गुनी आयु का था, 7 गुना एज का था। जो अभी जो प्रेजेंट में 7 वर्ष पहले जो था उसका आयु, तो वो अपनी बेटी से 7 गुना था। देन ऑल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, और आगे मतलब अभी से बाद 3 साल बाद, आई सॉल्व बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी। तो मतलब ये बोल रहा है
कि अगर 3 साल बाद जो है मैं सिर्फ 3 गुनी का ही रह जाऊँगा, ठीक है। तो इसका हमको इक्वेशंस बनाना है, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। हमको अलजेब्रिकली इसको भी पहले क्वेश्चंस को मतलब इक्वेशंस बनाना है, उसके बाद इसको ग्राफ पे ड्रॉ भी करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग लैंग्वेज अगर समझ गए होंगे तो आप लोग खुद से बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग हैंडल कर सकते हो। मैं यहाँ पर हैंडल करके बताता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग देखो, मैं यहाँ पर आप लोग हैंडल करके देखो, सॉरी। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले देखो आफ्ताब अपनी बेटी से क्या कह रहा है। तो सबसे पहले मानते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, लेट द एक्चुअल एज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब ही है ना, आफ्ताब इक्वल टू एक्स मान लिए, ठीक है। इसका जो एक्चुअल एज था उसको एक्स मान लिए, और फिर इसकी बेटी का जो मानते हैं उसका बाय मान लेते हैं, डॉटर, ठीक है। तो डॉटर का हम बाय मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, फ्रॉम क्वेश्चन से हम कंडीशंस पे जाते हैं, कंडीशन 1 से। तो नाउ फ्रॉम क्वेश्चंस या कंडीशन 1 बोल के भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर अगर मान लो यहाँ पर हम आप लोग को समझा रहे हैं, ये क्या बोल रहा है, आफ्ताब क्या बोल रहा है कि 7 वर्ष पहले, मतलब 7 वर्ष पहले तो x-7 हो जाएगा। ये एक्चुअल एज है, तो इसका 7 वर्ष पहले, वो बाद में देखेंगे इक्वलिटी होल्ड कराएंगे कैसे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x-7, ठीक है। आप लोग को ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग क्या करोगे, अभी रुको, पहले इक्वेशंस बना देते हैं। तो x-7 जो है, आफ्ताब जो है, किससे 7 गुना ज़्यादा था, इसकी डॉटर से, ऑब्वियसली इसकी डॉटर से। तो इसकी डॉटर का जो एज है y-7, 7 साल पहले था, तो y-7 दोनों में 7 घटा दिए हैं, जो कि 7 साल पहले की बात हो रहा है। तो ये एज जो है, तो इसका एज जो है इससे कितना ज़्यादा था, 7 गुना ज़्यादा था। तो इसको अगर इक्वल करना है तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तभी तो ये दोनों इक्वल होगा, ठीक है। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर हमारे पास मतलब 3 टॉफ़ी हमारे पास है, मान लो टॉफ़ी है हमारे पास, 3 टॉफ़ी है, और किसी एक बंदे के पास जो है उसके पास 1 टॉफ़ी है, तो इससे 3 गुना ये ज़्यादा है। तो अगर हम इक्वल लगा रहे हैं तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना 3 से। आप लोग ऐसे भी समझ सकते हो। तो आप लोग यहाँ पर अगर इसका एज कम है, हमको बराबर करना है, इसकी डॉटर का एज कम है और हमको इसके बराबर करना है, तो हमको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसका तो ज़्यादा है ना, तभी तो आएगा मेरा इक्वल। आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इक्वेशन निकालते हैं, और यहाँ से x-7 इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं 7y-49, इसको मल्टीप्लाई किए दोनों से, तो ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, x-7 और x और y को एक तरफ ले लेते हैं, x-7y इक्वल टू -49 है, -49, और ये प्लस हो जाएगा 7 इधर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, -49 + 7, तो 7 इसमें डिक्रीज कर जाएगा, तो कितना बचेगा, यस 42। पहले यहाँ पर +7 कर लेते हैं, और x-7y इक्वल टू -42, ठीक है ना। तो ये हमारा इक्वेशन 1 आ गया, ठीक है। हम इसको इक्वेशन 1 मान लिए। अब कंडीशन 2 भी हमको दिया है, और 2 में हमको क्या बोल रहा है, आप लोग देखो, 2 कंडीशन सेकंड में दिया है, देन ऑल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 साल इसके बाद, आई सॉल्व भी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी,
3 साल के बाद ये जो होगा, सॉरी 3 टाइम्स, मतलब 3 टाइम्स ही बड़ा रहेगा इसकी एज से। तो हम इसका कंडीशन 2 से हम चलते हैं। नाउ कंडीशन 2 से हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमारा क्या दिया हुआ है, x +3, 3 साल बाद का बात हो रहा है तो x +3 कर देंगे, और y में भी +3 कर देंगे। और क्या बोल रहा है, ये 3 टाइम्स बड़ा रहेगा इससे, तो हमको इसको, ये 3 टाइम्स मतलब छोटा रहेगा, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। डॉटर का एज ये है, y हम डॉटर का माने हैं, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो इतना इसके इक्वल होगा। तो हम ये इक्वेशन बना लिए, x +3 = 3y +9, और हम x - 3y = क्या हो जाएगा, 9 - 3 मतलब कि 6। ये 9 इधर है और 3y को इधर लिए, 3 को उधर भेजे तो 6 बचा उधर, ठीक है। और ये हम इक्वेशन सेकंड मान लिए। तो एक बार हम लिख देखते हैं इक्वेशन 1 और सेकंड। क्या था हमारा, x, ये पहला इक्वेशन आया है, x - 7y = -42, और x - 3y = 6। ये हमारा था 1 और ये हमारा था 2। हम अब क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ पे, और ये इसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे पास है एक ग्राफ पेपर जो आप लोग को रहना चाहिए, और मैं यहाँ पर आप लोग को ग्राफ बना करके दिखाता हूँ कैसे बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले देखो, हम इसकी वैल्यू यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर आप लोग हम यहीं पर बना देते हैं। चलो इसी इक्वेशंस को यहाँ पर हम सॉल्व करके हम ग्राफ में ड्रॉ कर देंगे। चलो ये कर सकते हैं ना, या तो आप लोग यहाँ पे भी रफ कर सकते हो। चलो हम इसी में रफ करके दिखा देते हैं ग्राफ पेपर पे। तो ग्राफ हमारा क्या था, इक्वेशन 1 था x - 7y = -42, और दूसरा इक्वेशन क्या था, x - 3y = 6। ये था हमारा फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखो, इजी है, कुछ नहीं है, इजी है। बस आप लोग को बस ध्यान में रखना है, 2 बॉक्स बनाना है, ठीक है। 2 बॉक्स इसमें भी बनाना है, ऐसे करके डब्बा बना देना। और यहाँ पर हम ये करते हैं, इसमें x रखते हैं, इसमें y रखते हैं, ठीक है। एक में x का मान निकालेंगे, एक में y का मान निकालेंगे, ठीक है। तो हम दो मान हम निकालेंगे दोनों का। तो सबसे पहले देखो, इसका मान निकालने के लिए कुछ नहीं है, बस आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखो कहीं एक जगह पुट कर दो 0, ठीक है। वो आप लोग कुछ भी पुट कर सकते हो, मैं 0 यहाँ पर इसलिए पुट कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सी आसानी हो जाए। नहीं आसानी नहीं होगा, बहुत ही हार्ड बन जाएगा। क्यों, चलो हम क्या करते हैं, x का वैल्यू हम ले लेते हैं। x का वैल्यू हम, अगर हम चलो 0 ही ले लेते हैं। x का अगर 0 लिए, इस जगह पे हम 0 पुट कर दिए, तो सॉल्यूशन देखो, x के जगह पे हम 0 रखें और -7y है, y का हमारा वैल्यू आएगा, कितना आएगा वो देख लेते हैं, = 42, -42। और यहाँ से हमारा माइनस माइनस ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और बचेगा क्या, y = और 7 हम नीचे कर देते हैं, 7 से हम कटाएंगे, 42/7। और इससे कितना से कटेगा, 6 जा 42 होता है, 7 6 जा 42। तो यहाँ पर y की वैल्यू कितना आया, 6 आया है, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, अगर y को आप 0 करते हो तो थोड़ी सी लोचा हो जाएगी, क्योंकि बहुत बड़ा वैल्यू आ जाएगी। इसलिए हम y की जगह पे हम क्या करेंगे,
कुछ भी अपने मन से रख सकते हो बाय के जगह पे। हम सूटेबल के लिए रखते हैं, हम सूटेबल के लिए हम एक्स बाय की जगह तो हम बाय की जगह पे यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर हम बाय की जगह पे 5 रखते हैं। ठीक है, 5 रखते हैं, चलो 5 रखते हैं तो कितना आ जाएगा, सॉरी हम बाय की जगह पे 6 ही रख लेते हैं तो सही रहेगा। चलो 5 ही रखते हैं। तो बाय की जगह पे हम 5 रखें तो आप लोग यहाँ पर देखो, x माइनस 7 इंटू 5 हो जाएगा और इक्वल टू -42। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 7 इंटू 5 हो जाएगा 35, तो -35 इक्वल टू 42 -42। आप कुछ भी रख सकते हो, ऐसा नहीं है हम y की जगह पे 5 रखें तो आप लोग भी 5 ही रखो, कुछ भी रख सकते हो, आप लोग को जो भी सूटेबल लगता है वो रखो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा देखते हैं फाइंड करने के बाद क्या आता है, x इक्वल टू ये 35 उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा और यहाँ पर -42 है और अब ये हो जाएगा +35, कितना आ जाएगा -42 प्लस 35 डिग्री घटेगा इसमें तो कितना हो जाएगा 7, x इक्वल टू -7, एक्स इक्वल टू सॉरी यहाँ पर बाय की जगह पे हम 5 रखे थे, x इक्वल टू -7। तो हमारा यहाँ पर x का वैल्यू -7 आ गया और y का वैल्यू कितना आया था, 6 आया था। आप लोग को अब ड्रॉ करने के दिखाते हैं। अच्छा चलो इसका भी ले लेते हैं, इसको भी बना ही लेते हैं पहले। तो यहाँ पर x के जगह पे हम क्या रखेंगे, सॉरी पहले x के जगह पे रख लो, x के जगह पे हम 0 रखते हैं, चलो हम 0 ही रखे हैं यहाँ पर भी। तो 0 हम x की जगह पे रखेंगे, -3 इंटू वाई इक्वल टू 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 0 जो है ये y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/-3, तो 3 2 जा 6 होता है तो -2 आ जाएगा, y इक्वल टू -2। x 0 रखे तो हमारा y आ गया -2। आप लोग समझ रहे हो ना। अगर जिसको समझ में नहीं आता है हम कॉन्टैक्ट नंबर दे देते हैं, उस पर आप लोग व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। ठीक है, आई होप कि सारा बात तो ऐसे भी समझ में आ गया होगा, मैं थोड़ी सी नॉर्मली ही बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब x की वैल्यू एक बार रखें, अब x की वैल्यू आगे भी रख सकते हो या y की भी वैल्यू रख सकते हो, सॉरी आप y का भी वैल्यू रख सकते हो, x का भी वैल्यू रख सकते हो। हम यहाँ पर अब एक बार x को ले लिए तो हम y को ही रख लेते हैं। y को रखने के लिए हम क्या करेंगे, y का वैल्यू 1 ले लेते हैं। चलो y की वैल्यू हम 1 लिए तो हम y की जगह पे 1 रखेंगे, x -3 इंटू 1 इक्वल टू 6। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 और इधर जाएगा +3, तो थोड़ी सी 9 तक जा रही है, कोई नहीं हम कर लेते हैं। x इक्वल टू आ गया 9। आप लोग अगर यहाँ पर आप लोग, मैं तो ऐसे ही नॉर्मली वैल्यू पुट कर करके इतना बड़ा बड़ा वैल्यू दे रहा हूँ, ऐसे आप लोग छोटा छोटा भी वैल्यू रख सकते हो और छोटी में भी ड्रॉ कर सकते हो, आप लोग को जैसा अच्छा लगे। तो हम यहाँ पर दोनों को ड्रॉ कर लिए हैं, आप लोग जैसा अच्छा लगे जैसा सूटेबल लगे आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो चलो हम लोग यहाँ से अब ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले ग्राफ कॉपी चाहिए, ये मेरा ग्राफ कॉपी है, इसमें हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग को स्केल की ज़रूरत पड़ेगी जो हमारे पास अवेलेबल है। सॉरी वेयर इज़ माई स्केल, देयर। ओके, यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखो पेंसिल का ज़रूरत पड़ता है। मेरे पास थोड़ा सा नॉर्मली पेंसिल दूसरा पेंसिल है, तो हम यहाँ पर आप लोग को ड्रॉ करके सिर्फ दिखाते हैं। ये देखो हम क्या करते हैं, मेरा बहुत बड़ा वैल्यू आ गया है, 9 तक का वैल्यू आ गया है, इसलिए हमको थोड़ी सी आप लोग मैं चाहता तो यहाँ पर चेंज कर सकता था, लेकिन आप लोग को थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसीलिए हम वहाँ पर कुछ नहीं किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये आप देख सकते हो। सॉरी मेरा पेंसिल भी थोड़ा सा लाइट वाला पेंसिल है।
ये इंजीनियरिंग का ड्राइंग वाला पेंसिल है, तो यहाँ पर कुछ काम नहीं कर रहा है, सॉरी ब्रो। मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ। यहाँ पर दिख तो रहा है आपको, बट उतना अच्छे से दिखता नहीं होगा। चलो मैं यहाँ पर पेन से ही बता देता हूँ। ये मेरा, इसमें हम 2 ग्राफ बनाएंगे ताकि स्पेस छूट जाए मेरा। हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ किए वाई एक्सिस का, और ये हम एक लाइन करेंगे एक्स एक्सिस का ड्रॉ करेंगे जो इधर से होगा। तो सबसे पहले हम इसको हटा लेते हैं। ये हमारा एक्स वाली लाइन है और हमारा, ठीक है, यहाँ पर हम एक्स को दिखा दिए हैं और इधर हम वाई को दिखा दिए हैं। हम यहाँ पर नॉर्मली लिख देते हैं एक्स, एक्स डैश, और यहाँ पे वाई डैश, और यहाँ पर वाई। ये हमारा एक्सिस होता है, एक्स एक्स डैश बाय वाई डैश, ठीक है। एक्स डैश की तरफ यहाँ ये हमारा ऑरिजिन होता है, जिसे हम 0,0 से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा ऑरिजिन होता है, आप लोग को खुद पता होगा, ये ऑरिजिन है हमारा। यहाँ से ग्राफ का शुरू होता है, इधर पॉजिटिव जाता है, इधर पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव, इधर एक्स एक्सिस पॉजिटिव में रहता है, इधर वाई एक्सिस पॉजिटिव में रहता है ऊपर की तरफ, इधर निगेटिव, इधर निगेटिव। तो सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर आएगा 1, हम छोटा छोटा करते हैं ताकि हमको पता चल जाए। 1 2, और आप लोग को बता दें कि एग्ज़ाम में आप लोग एक घर पूरा लेना 1 के लिए, और कोशिश करना ये छोटा वाला हो। अभी आगे और क्वेश्चंस को डील करते हैं ना, वहाँ पर आप लोग को समझाएंगे छोटा छोटा करके। 3 4 5 6 7 8, चलो हम यहाँ तक 9 तक ले लिए, ठीक है। अब इधर जाते हैं माइनस वाले की तरफ। इधर -1 होगा, -2 होगा, ये -3 होगा, और ये -4 होगा। इधर माइनस में चलता है, ये -5 होगा, और ये -6 होगा, और ये -7 होगा, -8 होगा, -9 होगा। ऐसे कर करके इधर चलेगा। फिर नीचे भी y भी माइनस में आएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ऐसे कर करके चलेगा। चलो हम ले ही लेते हैं -7 -8 -9। हम आधा आधा घर पे एक एक पॉइंट बढ़ाए हैं, आप लोग पूरा पूरा घर पे एक एक लाइन बढ़ाना, ठीक है। ऊपर भी वही आएगा, सॉरी इधर प्लस आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। इधर पॉजिटिव है, सब प्लस में है, इधर भी प्लस में है। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। आप लोग को इतना, सॉरी इतना आप लोग को नहीं जाना है, आप लोग बस ड्रॉ करने सीख जाओ, यही मेरे लिए काफ़ी है। तो यहाँ पर देखो, हम सिर्फ ये ग्राफिकली में हम दर्शा लिए हैं, डिनोट कर लिए हैं। अब यहाँ पर हमको वैल्यू पुट करना है। एक्स जब एक्स 0 था तो बाई 6 था, एक्स की तरफ हम 0 पे जाएंगे। यहाँ पर देखो एक्स 0 और बाई 6 है, एक्स 0 पे बाई 6 है। तो सबसे पहले हम एक्स 0 पे जाएंगे और बाई की तरफ 6 तक बढ़ेंगे। एक्स मेरा 0, यहाँ पर सारा वैल्यू, बाई का भी 0, एक्स का भी 0 रहता है। तो हम और क्या जाएंगे, बाई हमारा 6 है, तो हम 6 बाई किधर है और प्लस में है, तो हमारा इधर है 0 पे 6 यहाँ पर है। यहाँ पर हम एक मार्क लगा देंगे, पॉइंटेड डिनोट कर देंगे उस पर। हम ये कितना है 0,6, ठीक है, ये वाला, ये हम डिनोट कर दिए। आगे हम क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू जब -7 है, 7 ही है ना, हाँ, एक्स का वैल्यू जब -7 है तो बाय का वैल्यू 5 है। तो एक्स का वैल्यू -7 किधर है,
ऑब्वियसली एक्स इधर माइनस है, तो देखो ये 5, ये 6, ये 7 यहाँ पर, सॉरी एक्स 7 है, -7 है, और बाय 5 की तरफ जाना है हमको, पॉजिटिव बाय यहाँ पर 5 है, और ये एक्स माइनस हमारा 7 है यहाँ पर। देखो ये हमारा यहाँ पर आएगा, ये पॉइंट पे हम, ठीक है। तो यहाँ से हम पॉइंट ले लिए, और ये कितना था, -7, 5, यही था ना। सबसे पहले हम x की वैल्यू रखते हैं और उसके बाद y की वैल्यू रखते हैं। ये आपको पॉइंट दर्शाने के लिए ये आपको पता रहना चाहिए। सबसे पहले x की वैल्यू डिनोट करता है, कहीं पे अगर आपको लिखा दिख जाए 2,3 और यहाँ पर आपको पूछा जाए कि x का वैल्यू क्या है, तो आप लोग ऑब्वियसली बताना 2, ठीक है, क्योंकि मेरा पहला वाला x होता है और दूसरा वाला ही y होता है, ठीक है। तो आप लोग को पता चल गया होगा यहाँ पर। तो ये हम दर्शाए, ये पॉइंट था हमारा, आप लोग को पता है। इसे दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले दोनों पॉइंट को लेते हैं और इसको क्या करते हैं, ऐसे हम मिला के, दोनों लाइन को मिला के ऐसे, सॉरी यहाँ पर यार मिस्टेक हो गया, चलो आप दर्शा के दिखाई देते हैं आप लोग थोड़ी सी अच्छी। दोनों पॉइंट को मिला के उसके बाद ही लाइन ड्रॉ करना, ठीक है। अब मैं दर्शा दिया हूँ तो इसे डिनोट कर ही देता हूँ। चलो ये हमारा था, ये हमारा इक्वेशन पहला का हो गया। अब यही दूसरे में भी यही करेंगे, दूसरा वाला का भी एक लाइन दूसरा वाला का आएगा। आप लोगों को पता ही है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल का हमको होता है, 2 लाइन आएगा। तो सबसे पहले इसका देखते हैं। x जब हमारा 0 था तो बाय हमारा -2 था। x हमारा 0 किधर है, यहाँ पर है, और बाय -2 नीचे आएगा यहाँ पे। और x जब हमारा 9 था तो बाय हमारा 1 था। x जब हमारा 9 है, 9 यहाँ है, और बाय हमारा 1 है, पॉजिटिव में ऊपर जाना है यहाँ पे। और इन दोनों को लाइन को हमको मिला के खींच देना है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग को इसको भी दिखा देना है कौन सा लाइन का ये इक्वेशन है। x - 3y = 6 वाला है ये, और ये वाला x - 3y = 6 वाला है। और ये वाला हमारा था x - 7y, लिख दो x - 7y = -42, ठीक है। ये आप लोगों को पता चल गया और इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ऐसे ग्राफ ड्रॉ करना इतना आसान है। और मेरी बात मानो, ये हर बोर्ड में, चाहे वो CBSE हो, चाहे वो ICSE हो, एक क्वेश्चन फिक्स रहता है यहाँ से। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही इजी टॉपिक है आप लोग का, स्कोरिंग करने का ये टॉपिक है। तो आप लोग इसको आराम से ईजीली तरीके से आप लोग इसे कर सकते हो। तो आई होप कि ये आप लोग को ड्रॉ करने के लिए आ गया होगा। चलिए हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, और सेम प्रोसेस हम वहाँ भी लेंगे और ग्राफ ड्रॉ करके आप लोग को दिखाते हैं। ये थोड़ी सी मेरा ग्राफ गड़बड़ हो गई है, उसमें से सही से हम आपको दिखा रहे हैं। तो चलिए हम क्वेश्चंस को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम लेते हैं। तो आप लोग दूसरा क्वेश्चन निकालो, NCERT अगर आपके पास है तो निकालो, नहीं तो मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ, आप लोग समझ जाना, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम वाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर RS 3900 रुपीज़ में ये खरीद रहा है, 3900 रुपीज़ में ये क्या खरीद रहा है। एक कोच है क्रिकेट टीम का, वो 3 बैट्स खरीद रहा है और 6 बॉल्स खरीद रहा है 3900 रुपीज़ में, यानी कि 3900 रुपीज़ में ये 3 बैट्स और 6 बॉल खरीद रहा है, ठीक है। लेटर सी बाय another bat and 2 more balls of the same kind for RS 1300। जो बोल रहा है बाद में फिर एक अनदर जो है एक बैट खरीदता है और दो गेंद खरीदता है 1300 रुपये में। रिप्रेजेंट दी सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड जियोमेट्रिकली। सेम क्वेश्चन वही बोल रहा है, सिर्फ इक्वेशन बनाना है हमको और उसको ग्राफ में ड्रा कर देना है।
तो चलिए हम लोग कॉपी पे ड्रॉ सबसे पहले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा कि क्या बोल रहा है क्वेश्चंस। एक कोच टीम का कोच था जो कि 3900 रुपीज़ में 3 बैट और 6 गेंद मतलब 6 बॉल्स खरीद रहा है। तो हम कॉस्ट अगर देखते हैं तो यहाँ पर मानते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 2 है, तो 2 का सॉल्यूशन लिख देते हैं, 2 का सॉल्यूशन। और हम मानते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल टू कितना, x मान लेते हैं। और वही हम मान लेते हैं बॉल का, मान लेते हैं एक बॉल का y मान लेते हैं। और ये ख़रीद कितना रहा है, 3 बैट और 6 बॉल्स 3900 रुपये में, ठीक है, 3 बैट्स। तो x जो है हमारा बैट का वैल्यू है, एक बैट का कॉस्ट है, तो 3 इंटू एक्स और प्लस जो है बाई हमारा है, यहाँ पर लिख देना फ्रॉम क्वेश्चंस, नाउ फ्रॉम क्वेश्चंस, ठीक है। तो 3x हो जाएगा और बाई कितना हमारा 6 बॉल्स खरीद रहा है, तो 6y इक्वल टू 3900। इक्वेशन नंबर 1 आपको यहीं पे मिल गया। अनदर तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप ये भी दे सकते हो कंडीशन 2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंडीशन 2 में क्या लिखेंगे, हमारा फिर से जो खरीद रहा है 2 मोर बॉल्स और 1 बैट, तो 1 बैट तो x है और प्लस 2 बाई इक्वल टू खरीद रहा है 1300 रुपीज़ में, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया यही। और इसको हम रिप्रेजेंट ग्राफ में दर्शाते हैं। तो आप लोग सबसे पहले क्या करना, ऐसे अगर दर्शाओगे तो आप लोग को बहुत ही ज़्यादा बड़ा वैल्यू है, देख रहे हो, बहुत ज़्यादा बड़ा वैल्यू है। तो आप लोग क्या करोगे, 10-10 या 20-20 का मल्टीपल में आप लोग को रखना है। जैसे कि हम यहाँ पर अगर ग्राफ इसका बनाते हैं, तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 3x, तो आप लोग को x और y का डब्बा बनाना है सबसे पहले, हम बताए थे ना। तो पहले इक्वेशन लिख लो, 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900 है ना। यहाँ पर से हम 3 को कॉमन ले लेते, चलो यहीं से 3 को कॉमन लेते हैं, तो x प्लस 2y इक्वल टू बचेगा 3900। और ये 3 से अगर हम कटाते हैं तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1300 बचेगा, ठीक है। x प्लस 2y इक्वल टू 1300, सेम यही क्वेश्चन आ गया। तो यही इक्वेशन दोनों का है, एक ही हल आएगा, एक ही लाइन पे आएगा। तो सबसे पहले एक ही को हम सॉल्व करते हैं, वही लाइन पे वो भी आ जाएगा। तो x प्लस 2y हम ले लेते हैं, x प्लस 2y इक्वल टू 1300, ठीक है। और यहाँ से हम सबसे पहले डब्बा बनाते हैं, जैसे हम उस क्वेश्चन में भी किए थे, x और y, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, x का वैल्यू हम क्या रखते हैं, ताकि हमारा y जो है थोड़ी सी सॉल्व होके छोटा निकले, तो x का वैल्यू हमको कुछ बड़ा ही रखना पड़ेगा। बड़ा भी रखने से तो छोटी नहीं होती है। आप लोग को चलो कुछ भी रख दो, 0 रख देते हैं, चलो कोई नहीं, x की वैल्यू 0 रख देते हैं, तो y की वैल्यू हमारा आ जाता है 2 से कटेगा क्या, कटेगा, ऑब्वियसली कटेगा। चलो x की वैल्यू 0 रखें, यहाँ पर आप लोग पुट करके दिखा देता हूँ, 0 प्लस 2y इक्वल टू 1300, ठीक है। तो हमारा 2y इक्वल टू 1300 आ गया, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1300 अपन 2, और 2 से हम कटाएंगे 6 2 जा 12, 1 आया, तो 5 2 जा 650 आया। तो 650 का सबसे पहले आप लोग को अगर 1 2 3 सॉरी आप ये देखो, आप लोग को इतना आया 650, y की वैल्यू 650 आ रहा है जब हम x की वैल्यू 0 रखते हैं।
तो आप लोग को ये अगर ग्राफ में ड्रॉ करने लगो एक एक करके, तो आप लोग कितना पता है, 10 ग्राफ का पेपर भी लाओगे ना तब भी पता नहीं पड़ेगा। खैर छोड़ो, हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालते कैसे करते हैं। आप लोग क्या करो, 20 का मल्टीपल में 20, 40, 60, 80, 100 ऐसे कर करके बढ़ाओ आगे, ठीक है। तभी पता चलेगा कि ये आ पाएगा। तो आप लोग को ग्राफ मैं इस क्वेश्चंस में दिखा नहीं रहा हूँ, आप लोग खुद ड्रॉ कर लेना। नहीं चलो हम ड्रॉ करके ही दिखाते हैं। चलो मेरे पास यहाँ पर और एक सॉरी बाय का वैल्यू कितना आया 650, और हम जब बाय का वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो एक्स का आ जाएगा 1300। बाय का 0 नहीं रखेंगे हम, बिकॉज बाय अगर, चलो हम यहाँ पर y का रखते हैं वैल्यू, या x का ही रख देते हैं। तो हम x का वैल्यू नहीं y का ही रखते हैं, y का हम 50 रख देते हैं, ठीक है। चलो y का हम 50 रखते हैं, तो x का देखते हैं कितना आता है। चलो y की जगह पे 50 रख के देखते हैं। x प्लस 2y इक्वल टू 1300 है ना। यहाँ पर x की जगह पे कुछ नहीं, y की जगह पे हम रखते हैं 50। तो 50 प्लस 2 कितना हो जाता है, 50 इंटू 2 कितना हो जाएगा 100। तो प्लस 100 इक्वल टू 1300। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगा 1200, यहाँ पर 1200 आ जाएगा। तो आप लोग को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप लोग को ग्राफ पेपर लेना पड़ेगा। ग्राफ पेपर में आप लोग 20 के मल्टीपल हम बता देते हैं, नहीं तो क्वेश्चंस बड़ा लेंदी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखो आप लोग को बता देते हैं। जैसे एक लाइन इसी तरह से पहले आपको एक्स बाय का वैल्यू ऐसे ऐसे लगाना है, सेम इसी तरह से एक्स और बाय का वैल्यू लगाना है, ठीक है, जैसे हम लगाए थे अभी। और यहाँ पर हम 1 2 3 4 कर करके लगाए थे ना। यहाँ पर आप 20 का मल्टीपल जाना, 20, 40, 60, 80, 100 ऐसे कर करके, या 50 का लगा लेना, 50, 100, 100 ऐसे, 150, 200 ऐसे कर करके आगे चलना, ताकि इतना समय हमारा बड़ा ग्राफ का जो है पोर्शन आ सके वो। तो मैं यहाँ पर हिंट दे दिया हूँ, और ऐसे ही 2 पॉइंट को आपको फाइंड करके उसको मिला देना, ठीक है। ये हो जाएगा आपका उसका मतलब ग्राफ रिप्रेजेंट हो जाएगा। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग से नहीं हो रहा है तो मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ, उस नंबर पे आप लोग कॉन्टैक्ट करो, ठीक है। तो आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हो। तो चलिए अगला क्वेश्चन का भी हम लोग निकालते हैं सॉल्यूशंस। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग एक बार रीड करो, और तभी आप लोग इसको बनाने का कोशिश करो पहले, तभी इस वीडियो को देखना, ठीक है। पॉज कर लो पहले। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी Rs 160। क्या बोल रहा है, जो रेट है 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स का एक दिन जो था 160 रुपये था। आफ्टर अ मंथ, एक महीना बाद, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स आर 300। रिप्रेजेंट द सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड जियोमेट्रिकली। सेम वही क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। जब यहाँ पर रेट कॉस्ट दे रहा है इसका, तो हम 1 kg एप्पल्स का सबसे पहले मान लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ लेट द cost of 1 kg एप्पल इक्वल टू एक्स, और यही हम बाय का मान लेते हैं, और सॉरी 1 kg किसका, ग्रेप्स का मान लेते हैं वाई, ठीक है। एक्स और वाई हम मान लिए। अब आगे क्वेश्चन से जाते हैं, कंडीशन 1 से। कंडीशन 1 से जाते हैं, तो कंडीशन 1 में हमारा क्या कर रहा है, जो कॉस्ट है 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स का, 1 kg अंगूर है और 2 kg सेब है, जिसका 160 रुपये कुछ दिन पहले था, ठीक है। तो यहाँ पर 2x हम 2 kg सेब है तो 2 इंटू एक्स प्लस 1 kg ग्रेप्स, तो 1/, मतलब कि 1/, या y लिख दो, कुछ भी लिख दो, इक्वल टू कितना था 160।
इक्वेशन 1 यहाँ पर हमारा बन गया। कंडीशन 2 लेते हैं, सॉरी कोडिशन ली, कंडीशन 2 से हम चलते हैं। तो हम क्या यहाँ पर फिर क्या बोल रहा है, आफ्टर एक मंथ के बाद 4 kg एप्पल और 2 kg सेब का जो है 300 हो गया। तो 4x प्लस 2/300 इसको इक्वेशन सेकंड मान लो, और सेम उसी तरीके से आप लोग को सॉल्व करना है। बस आप लोगों को कुछ नहीं करना है, ग्राफ पे ड्रॉ करना है और कुछ नहीं करना है। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 1। चलो एक्सरसाइज देखते हैं 2, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लस में वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्त और सर्किल्स में आप लोग को शेयर कर देना है। और आप लोग सेकंड वीडियो आप लोग मेरे प्रोफाइल से देख सकते हो, या प्लेलिस्ट में आप जा सकते हो। सारी वीडियो आप लोग को एक अदर मतलब कि